आज की कहानी का मुख्य पात्र बेन होता है, जिसके पास समय को रोकने की ताकत होती है, जिससे वो टाइम को फ्रिज कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हम कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैंक से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वह सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बैंक बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वह मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहां पर बैंक का दोस्त शॉन आता है और वह उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए, ताकि सूची जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन वह शॉन को कहता है कि वह इस हालत में नहीं है कि वह किसी और लड़की को पटा सके। इसके बाद बैन अपनी कला की क्लास में जाता है और वहां पर भी वो सिर्फ सूजी की पेंटिंग बनाता है। अब बैन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को सूजी को फ़ोन भी करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से फ्रेंड हो सकते हैं। सूची बैन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बैन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बैन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता है। फिर एक रात को बैन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां पर एक नोटिस देखता है, जिस पर लिखा था कि हमें रात में काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। अब बैन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए वह सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर बैन उस स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बैन से स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम करती थी, जिसका सायरन होता है। बैनन देखता है कि वह जब भी ऑफिस में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाकर मजे करता था। इसके बाद बैन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे करता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ समय को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता न चल सके। उसके अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है। और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वह दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बैंक के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। बैंक के पास एक सुपर पावर होती है जिससे बैंक टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद सुपरमार्केट में ही सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार आता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बैन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ड्राइंग बनाता है। अब ऐसे ही लड़कियों के ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब बैंक को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बैंक को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब काम पर आता है तो वहाँ साइनम भी उसके पास आती है। फिर बैन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर वह कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो वह सैंडविच मांगती है। अब बैन उसे हाँ बोल देता है और वह सैंडविच उसे खिला देता है। जब वह सैंडविच खा रही थी तो बैन उसे देखता होता है और बैन के मन में उसके लिए फीलिंग जागने लगती है। इसके बाद वह स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मेट बैन को कहता है कि आज रात को वह सायरन के साथ मूवी देखने जा रहा है। अब ये सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि जब भी वह किसी लड़की को पसंद करता है तो वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बैन बताता है कि जब वह छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वह प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब उसे देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बैन उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद लड़की बैन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बैन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बैन उस लड़की को कहता है कि कल तुम इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बैन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि वह लड़की तो वहाँ पर नहीं आती है। जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वह हमेशा के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है।
इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बैन और बाकी के एम्प्लॉइज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगली रात सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वह टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बैन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है और जब बैन उस आदमी के पास जाता है तो वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। अभी बैन को पता चलता है कि सुपर पावर सिर्फ बैन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बैन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वह फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वह बैन को कहता है कि तुम सायरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले बैंक सायरन को अपने साथ कॉफ़ी पर ले जाता है। वहाँ पर बैन रन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कोई चल रहा है, जिस पर वह उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शरण मैट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन उसको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बैंक सायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले सायरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इसलिए वह उसके गाल पर किस कर देती है। जिसके बाद सायरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूं, तो तुम सभी लोगों को पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को कुछ पैसे देता है, उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक डांसर का इंतजाम करो। इसके बाद बैन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक डांसर चाहिए। सोन बैन को एक बार में ले जाता है और उसे वहां पर एक डांसर से मिलाता है, लेकिन उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसके दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वह बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देंगी। फिर अगले दिन बैन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शरण की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शरण बैन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बैन उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद वह बैन को किस करती है और वहां से चली जाती है। अब जब से सायरन ने बैन को किस किया था उसके बाद से ही बैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मेट और बेरी बैन को फ़ोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बैन को कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए वह कल बैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद सायरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बैन को उसकी गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शरण बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बैन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी स्टिपेर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि यह तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है तो वह उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शरण के पास आता है और उसे अपने साथ मजे करने के लिए बोलता है, लेकिन सायरन मैनेजर को मना कर देती है, उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी को कहती है कि उसे गलती हो गई और वह बैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बैन को किस करने लगती है, पर बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि मैं सायरन से प्यार करता हूँ। नीचे सायरन बैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है। अब ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और सायरन के पास आता है। अब बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसको क्या बताएं। हम देखते हैं कि अब वह वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और सायरन वहां से चली जाती है। इसके बाद बैन सायरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर वह बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती। अब इसके बाद से ही बैन वापस उदास रहने लगता है, उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहां पर मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया, और तब बैन को समझ आता है कि उस दिन फ़ोन पर मेट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, पर वो मैनेजर बैन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर मैनेजर बैन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपार्टमेंट ले लेना और मुझसे मिलना।
हम तुम्हारे इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शरण के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बैन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद बैन को कहती हैं कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अभी सुनकर बैन को याद आता है कि सायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, जिसके बाद वह पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर सायरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद बैन के पास आती है और बैन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शरण भी उसे माफ़ कर देती है। फिर बैन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पर विश्वास करती हो, तो सायरन हाँ कर देती है और दोनों किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।